जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है और आप ये भी जानते हैं कि अभी 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ है। यानी 15 दिन सूर्य ग्रहण के ठीक 15वें दिन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक महीने में दोनों पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं, एक आम मनुष्य के जीवन में भी और राजनीति में भी और प्रकृति में भी बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो वैसे तो ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक साधक के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि एक साधक को इस समय का इंतज़ार होता है कि कब ग्रहण पड़े और कब वो अपने मंत्रों को सिद्ध कर सके, स्तोत्र को सिद्ध कर सके, कोई साधना कर सके, कोई साधना विशेष करके वो ईश्वर की राह पर या उनके पथ पर आगे बढ़ सके। तो उसी का ये समय है। 8 नवंबर को मंगलवार के दिन ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो इसका क्या समय रहेगा और क्या, आप जैसा कि जानते हैं कि आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको लेकर समय को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो ज्योतिष हो या साधक हो या किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, वो समय में को बहुत ज़्यादा अंतर बता रहे हैं। दो समय बताए जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर कन्फ्यूजन है। तो उसी कन्फ्यूजन से संबंधित सबसे पहले हम बात करते हैं। 8 नवंबर मंगलवार के दिन यह ग्रहण पड़ने वाला है और जो ग्रहण का आरंभ समय है वो पहला मत जो बताया जा रहा है, हम पहले मत की बात करते हैं। उसका जो आरंभ समय है 2:39 का समय है, यानी जो स्पर्श काल है वो 2:39 है। इस चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 4:29 पर होगा और मोक्ष काल होगा इसका 6:19 पर। तो ऐसी परिस्थिति में जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक का जो समय होता है वो 9 घंटे पहले होता है। यानी ग्रहण पड़ने से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है। तो इस हिसाब से जो हमने आपको समय बताया है 2:39 का आरंभ समय है, उसमें जो सूतक काल रहेगा वो 5:30 बजकर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो पहला मत है जो कि बहुत सारे लोग ये समय बता रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा है इस समय को बता रहे हैं। वो समय है कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो 5 बजकर शाम के समय 5:32 पर होगा और जो इसका मोक्ष काल होगा वो 6:19 पर होगा। और जो इसका सूतक काल होगा यानी 9 घंटे पहले होता है, तो 5:32 पर जब ये ग्रहण प्रारंभ माना जा रहा है तो इसका जो सूतक लगेगा वो 9:21 सुबह पर लगेगा। तो ये दो समय का कन्फ्यूजन आ रहा है, तो उसी कन्फ्यूजन को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए, ज्योतिष में एक कथन कहा गया है कि जो रात के समय अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उसको बलहीन, प्रभावहीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। रात के समय सूर्य नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण होता है जो दिन के समय होता है वो बलहीन और प्रभावहीन माना जाता है। तो इसलिए जो ग्रहण प्रारंभ होगा 8 नवंबर को वो 2:39 पर प्रारंभ होगा, लेकिन उस समय पर चंद्र दिखाई नहीं देगा, यानी चंद्रमा के हमें दर्शन नहीं होंगे। तो इस कारण से जब चंद्रोदय होगा, और चंद्रोदय का जो समय है वो 5:32 पर है, तो तभी से उस ग्रहण का प्रभाव माना जाएगा। तो इसीलिए ये मतभेद बना हुआ है कि 2:39 पर है या 5:32 पर है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहण का जो चंद्रोदय होगा उस समय पर 5:32 होंगे, और ये स्थान के अनुसार से अलग अलग है। जैसा कि हम दिल्ली या हरिद्वार की बात करें, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, हम यूपी में रहते हैं, तो हमारे से जो निकटतम क्षेत्र पड़ता है वो दिल्ली ही पड़ता है। तो वहाँ पर या उसके पास हरिद्वार पड़ता है, वहाँ पर जो ग्रहण प्रारंभ होगा वो 5:32 पर प्रारंभ होगा, क्योंकि चंद्र
देव इसी समय यहाँ दर्शन देंगे। लेकिन अगर हम कोलकाता की बात करें, कोलकाता में ये 4:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोलकाता में जो चंद्रोदय होगा वो 4:30 बजे पर होगा। तो इस हिसाब से स्थान स्थान के अनुसार ये ग्रहण का समय भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने देश काल के अनुसार इस समय को नोट करें और जहाँ पर जिस सिटी में भी आप रहते हैं वहाँ का समय देख करके आपको साधना प्रारंभ करनी है। तो ये पहला कन्फ्यूज़न दूर हुआ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें साधना करनी है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले वही करना है, ग्रहण से पहले सूतक काल में तो आपको जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो चंद्रोदय के हिसाब से आपको 9:21 से पहले पहले ठाकुर जी को स्नान करा देना है, उनको भोग आदि इत्यादि खिला देना है। और बाकी आप जो भी भगवान की सेवा करते हैं वो 9:21 से पहले पहले आपको वो सारी सेवा कर देनी है। और सूतक लगने से पहले पहले आपको अपने घर के मंदिर को बंद कर देना है, पर्दे डाल देने हैं। और उसके बाद जैसे ही सूतक प्रारंभ होगा आपको पूजा के सामान को, मंदिर को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, आपको ये करना है। फिर उसके बाद में जैसे चंद्र ग्रहण आरंभ होने वाला होगा तो आप उससे पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपना जो साधना है वो आपको प्रारंभ करनी है। साधना के लिए आपको वही कर्म साक्षी एक दीपक लगाना है। और जो आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, आसन और माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण काल में आप माला का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको आसन पर बैठना जरूरी है क्योंकि बिना आसन के पूजा मान्य नहीं होती है। तो आपको अपने आसन पर बैठना है और अपनी जप माला आपको पहले ही अलग निकाल के रख लेनी है पूजा के स्थान से, क्योंकि उसके बाद में ग्रहण प्रारंभ होगा तो आपको पूजा के स्थान में हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है किसी भी प्रकार की पूजा संबंधित सामान को। तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद में जो आपने सूर्य ग्रहण पे जो भी मंत्र जाप किया था, कोई भी जो भी मंत्र आपने जाप किया था या जिस स्तोत्र का आपने पाठ किया था, किसी चालीसा का पाठ किया था, तो आपको वही मंत्र चंद्र ग्रहण में भी करना है। उसका कारण है ये क्योंकि उस समय पर जो सूर्य ग्रहण पे आपने मंत्र किया था उसका पुरस्चरण चंद्र ग्रहण पर होगा। तो वही मंत्र आपको चंद्र ग्रहण पर करना है। इसके अलावा अगर जो बच्चे सूर्य ग्रहण पर कोई मंत्र जाप नहीं कर पाए थे और वो इस समय पर यानी चंद्र ग्रहण पर कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम जो होता है मंत्र, वो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय का। जिन बच्चों की कुंडली में चंद्र ग्रहण का योग है यानी चंद्र और राहु की होती है तो उनके लिए सबसे लाभकारी है कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। सामान्य व्यक्ति भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, बहुत ही अपने आप में प्रभावशाली मंत्र है। नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं लेकिन ओम का संपुट लगाना जरूरी होता है, तो इसलिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, किसी स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और इसका जो पूरे ग्रहण का जो समय है वो 45 मिनट 48 सेकंड का है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, जो मोक्ष काल है वो हर क्षेत्र में एक ही समय पर होगा और मोक्ष काल का जो समय होगा वो हर क्षेत्र में 6:19 पर ही होगा, चाहे आप इंडिया में रहते हो या इंडिया से बाहर रहते हो, जहाँ पर भी ये ग्रहण का प्रभाव होगा, जहाँ पर भी ये दिखाई देगा। तो 6:19 पर मोक्ष काल होगा। तो उसके बाद में आप कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र या जिसका आपने जाप किया था सूर्य ग्रहण पर, वही जाप आपको इस चंद्र ग्रहण पर करना है, उसका पुरस्चरण हो जाएगा। और जब आप उसको सिद्ध कर लेंगे चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में, तो आपको हमेशा ये बात बताई जाती है कि जो मंत्र आप सिद्ध करते हैं उस मंत्र की एक माला आपको रोज करनी है। अगर स्तोत्र करते हैं तो उस स्तोत्र का एक पाठ आपको रोज करना है, जिससे कि वो चार्ज रहे। अगर आप उसका पाठ नहीं करते हैं तो फिर उसका प्रभाव कम होने लगता है, फिर आपको उसको दोबारा जागृत करना पड़ता है, चाहे वो आप किसी ग्रहण काल में करें या किसी सिद्ध मुहूर्त में करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसी मंत्र का जाप करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली,
जय महाकाल।